स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है एआई प्रोग्रेस रिपोर्ट इन मिड 2025 की मतलब अभी तक हुआ क्या। तो आइए इसे समझते ओवरऑल लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए स्टार्ट क्या हुआ। तो आप समझिए एआई के बारे में जितना भी बात होता है वो सारा स्टार्ट हुआ है कॉमन पब्लिक में चैट जीपीटी 3.5 के बाद से। और ये समझना बहुत जरूरी वो बहुत रीसेंट बात है। कितना रीसेंट बात है? नवंबर 2022 में रीसेंट बात है। और ये समझिए कि ये इतना बड़ा बात क्यों है, क्योंकि उससे पहले भी बात हो रहा था। जैसे कि ये आयरन मैन 1 में सबसे पहली बार ढंग से मतलब एक पॉपुलर पिक्चर है जिसमें थोड़ा रियलिस्टिक एआई दिखाया गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये वर्ड भी यूज हुआ है, एज ऑफ अल्ट्रॉन में कई बार बोलता है कि इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये वहाँ पे से मतलब काफ़ी अच्छा और ये सबसे पुराना मतलब शो है जो मतलब पॉपुलर है, स्टार ट्रेक नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें डेटा है और उसमें भी बार-बार वही वर्ड यूज़ हो रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क है, मज़ाक नहीं कर रहे, ये 1980s का शो है, उसमें न्यूरल नेटवर्क वर्ड यूज़ किया क्योंकि मैथमेटिशियंस पहले फिगर आउट कर चुके थे कि हमें ब्रेन को कैसे बनाना है। जो गॉडफादर ऑफ एआई हैं वो उसी टाइम तक सॉर्ट कर दिए थे कि मैथमेटिकली हमें क्या करना है ब्रेन बनाने के लिए। तो लोगों को आइडिया बहुत पहले से पता था और लोग काम भी कर रहे थे। मतलब कि अभी अगर आप 2022 से पहले जाओगे, ऐसी बात नहीं कि एआई नहीं था, बहुत लोग एआई बना रहे थे। जिसमें आप लोग देखते हो ना, ट्रेनिंग नोट बना बना के गेम्स खेल रहा है एआई, एआई जीत रहा है गो में, इसमें उसमें, ये सब हो रहा था। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा था, लेकिन पब्लिक को वो रिसर्च में कुछ हुलुलुलु हो रहा है। पब्लिक को आया है नवंबर 2022 को। और ये बहुत बड़ा बात है। क्यों बहुत बड़ा बात है? क्योंकि जैसे ये हुआ, आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स को 3.5 इयर्स लग गया था 1 मिलियन पहुंचने में। एयरबीएनबी को 2.25 इयर्स लग गया था। फेसबुक को 10 मंथ्स लगा था। स्पॉटिफाई को 5 मंथ्स लगा था। इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ्स लगा था। आईफोन को 74 डेज लगा था। और चैट जीपीटी 5 डेज, टेक इट एंड गो। ये स्पीड आपको समझना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला है। मतलब आम पब्लिक पहली बार नोटिस किया कि एआई अब साइंस फिक्शन नहीं है कि मैंने स्टार ट्रेक में देखा, मैंने आयरन मैन में देखा। ना जी ना, आप बात कर सकते हैं। ये और मतलब कि आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, वो एक्चुअली डिस्कस चैट बॉट पहले से भी थे, लेकिन चैट बॉट और चैट जीपीटी में जो अंतर था वो ज़मीन आसमान का था। वो पब्लिक को पहली बार उसका स्वाद आया, तो ये काफ़ी बदल गया। तो अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है कि अब सवाल हो गया कि क्या एआई होगा? हाँ, वो हो गया, वो पार्ट सॉर्टेड है। तो अब क्वेश्चन है व्हेन, नॉट इफ। मतलब कि क्या एआई होगा, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते, वो काम खत्म। कब होगा? और वो कब का ये मतलब नहीं कि एआई अभी नहीं है, बस है कि हम लोग जिस लेवल का उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत पहले से इमेजिनेशन से है। वो बोल रहे हैं ना, स्टार ट्रेक में ये फुल्ली फ्लेज्ड एंड्रॉइड था और यहाँ जारवस के बारे में क्या ही बात करें। तो हम लोग का है कि वहां तक कब आप पहुंचिएगा, मतलब हम लोग सॉर्ट हो गए, पहुंच जाइएगा। कब पहुंचिएगा बोले ना, कि क्वेश्चन हो गया है व्हेन। इफ के बारे में अब बात नहीं होता है। और ये समझिए कि एआई से लोग अब कुछ कर पाते हैं, यूजफुल कर पाते हैं, भले उनके लिए छोटा सा बात हो, पर्सनल बात हो, लेकिन ये कर पाते हैं। तो अभी क्या लिमिटेशन है? अभी का लिमिटेशन है क्वालिटी और इंटीग्रेशन ऑफ इट। यानी कि क्या मैं अभी के टाइम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन बना सकता हूं? हाँ, तो क्यों नहीं बना पाता? इंटीग्रेशन खराब है। मतलब बेस्ट केस होगा कि मैं उसको आपको को पायलट को पे करूं, फिर हर चीज को मैं मैनुअली क्लिक करूं। अगर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मतलब वही समझिए, और क्वालिटी हैलुसिनेशन अभी उतना अच्छा से सॉर्ट नहीं हुआ है। तो ये 2 चीज़ थोड़ा-सा लिमिट कर रहा है। मतलब कि बहुत चीज़ ये कर सकता है, लेकिन पंख अभी पूरा निकला नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं है। और क्वालिटी गाड़ी को खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये समझिए कि रेस अभी जो चल रहा है अभी के टाइम में, वो है प्रॉफिटेबल एआई को लाने के लिए। क्योंकि एआई आ गया, वो पार्ट सॉर्टेड है। अब इसे प्रॉफिटेबल बनाना है कि इसे बनाने में हमारा फ़ायदा हो। बहुत अच्छा चांसेस है कि 2 ही 3 वेक्टर है जहाँ पे इतना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं कि ये सब जस्टिफाई हो। जिसमें सबसे टॉप में आएगा गर्लफ्रेंड एआई, बाकी सारा चीज़ सेकेंडरी। तो गाड़ी खुल गई है। अब बात करते हैं इसमें काफ़ी बड़ा-बड़ा विन्स क्या हुए हैं। तो सबसे बड़ा विन था कि चैट जीपीटी था। और ये आप लोग को अरे ये बहुत दिक्कत है, नहीं, चैट जीपीटी गुड इनफ था। बोल रहे कि चैट जीपीटी से पहले और चैट जीपीटी के बाद ये दुनिया बदली है। ये बहुत बड़ा बात है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं उसको दिखाता था कि 1 मिलियन वो कितना जल्दी पहुँचा है, कस्टमर्स। तो वही है। और रेस में अभी यही हो रहा है कि उसे और बेटर बनाओ। अभी आप XAI देख लीजिए, ये इलॉन मस्क की कंपनी है, ये बन रहा है। फिर आपका लामा मॉडल है, ये आपका मेटा इस पे काम कर रहा है। फिर परप्लेक्सिविटी का है जो सर्च इंजन बनाने में कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा से सर्च इंजन कर सकें। फिर आपका स्टेबल एआई है जो ओपन सोर्स मीडिया जनरेशन कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये सब पे काम कर रहे हैं। और अभी जीनी 3 जो बनाया गया है, ये तो मतलब पता नहीं क्या फूक के बना दिए हैं कि ये एक्चुअली
इंटरैक्टिव है, यानी कि जो वीडियो रेंडर हो रहा है वो इंटरैक्टिव है। आप उसमें आगे पीछे चल सकते हैं और एआई जो है उसे रिवर्स इमेजिनेशन कर रहा है, यानी कि आपने प्रॉम्प्ट ये नहीं देके बोला कि ये बिल्डिंग है, ऐसे चल रहा है। आप जब कीबोर्ड कर रहे हैं तो उसे अगर मेरा आँख यहाँ पे होता तो क्या दिखता? वो रिवर्स प्रोजेक्ट कर रहा है कि मेरे आँख को क्या दिखना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो पेंटिंग कर दे रहा है और वो 3 डायमेंशनल है और वो काम कर रहा है। और उसमें सबसे खौफनाक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, उसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रोग्रामर्स लोग बैठ के नहीं किए कि ऐसा बनाओ। वो बना ऐड कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ऐड कर एक एक वो ट्रिप कर गया कि हाँ, अब ये हो गया। इंटेलिजेंस आ गया इस मशीन में, मतलब इस एल्गोरिदम में, कि वो एक्चुअली अडॉप्ट कर पा रहा। परफेक्ट नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहूँ, परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था कुछ साल पहले। और कुछ साल मतलब 10-20 साल पहले नहीं, कुछ साल मतलब 3 साल पहले नहीं था। और ये अब बस हो रहा है, आराम से चल रहा है। आई एम लाइक 3D है। एंड अगेन ये प्योर 3D नहीं है, लेकिन हम लोग समझिए अभी कुछ दिन पहले जो विल स्मिथ का आप देख रहे थे, उसके कंपेयर में ये मैजिकल है भाई, ये कैसे हो गया? तो गाड़ी बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत हाई स्पीड से विंस हो रहे हैं और आपको लग सकता है अरे क्या बड़ा बात है। बात है कि ऐसे ही छोटे-छोटे कई 100 बात को जोड़ के पूरा कहानी बन जाएगा। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट्स क्या-क्या हुए हैं। तो इम्पैक्ट्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्सनल मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको पर्सनलाइज़ नहीं किया जाए थोड़ा सेंस नहीं बनता है। तो आप ये समझिए कि मेरे को खुजली हुआ, एक वो आइडिया आया। आइडिया ये आया कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। मेरा गेम प्लान था कि एफएफएम्पेग बहुत बम-बम चीज़ है, लेकिन वो प्रोग्रामर्स का लिखा हुआ है, वो इट्स जस्ट अ लाइब्रेरी। जब तक आप उसे कमांड लाइन में नहीं जानते, उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा आइडिया था कि हम कुछ कोड लगाते हैं। मुझे GUI GUI का अंडरस्टैंडिंग है, तो हम एक GUI बनाते हैं कि एक प्रोग्राम हम आपको देंगे, जिसमें आप सारा काम कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया। हिसाब ये था कि बेसिकली एक पोर्टेबल ईएक्सई देंगे आइडियली, होपफुली मेरा वही टारगेट है कि वो ईएक्सई आप डाउनलोड करोगे और जब भी आपको चलाना है उसको क्लिक कीजिए, वो खुल जाए, कोई इंस्टॉलेशन नहीं होगा और उसमें आप फाइल ड्रॉप करेंगे, आपको जो करना है कीजिए। अब रहा बात की, तो ऐसा प्रीमियर प्रो में क्यों नहीं कर सकते? बात है कि बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, फ्री भी है, लेकिन फचांग बहुत है। अगर आपको वीडियो को रोटेट करना है, बहुत फचांग में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप जैसे याद दीजिए कि आपके कंप्यूटर में इमेज फाइल है, राइट क्लिक कीजिए, रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट होता है। वीडियो में क्यों नहीं है? वीएलसी में है वो फंक्शन, लेकिन बहुत ढंग से है भी नहीं और उसको आपको इफेक्ट्स, ज्योमेट्री, 90 डिग्री वो सब बहुत, तो मैंने वहाँ पे कर दिया कि भैया मेरे को रोटेशन का सीधा-सीधा ऑप्शन दे दो। रोटेट 90, रोटेट 180, रोटेट 270 एंड रोटेट कस्टम भी हम रख दिया है। फ्लिप कि मान लिया आपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, फ्लिप का फंक्शन बंद था, सारा टेक्स्ट उल्टा पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, फ्लिप कर दो, फ्लिप वर्टिकल वो सब कर दो। तो बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ है, जैसे कि आपका स्टीरियो टू मोनो, जैसे कि आप जब भी इस तरह का रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं, इसे आप यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं डालना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक चैनल पे आवाज़ ज़्यादा आएगा, दूसरे में कम आएगा, जबकि ये एक पर्सन का जा रहा है। ऐसा क्यों है? सेफ्टी ट्रैक है। तो अगर मैं सीधे फाइल को यूट्यूब में डालूँगा, लोग अब परेशान हो जाएँगे, एक कान में ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। उसको आप स्टीरियो को मोनो में कन्वर्ट कर दीजिए, वो हम फंक्शन, तो ये सब के लिए आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हैं, लेकिन बात है क्यों? आप इसे डाविंची रिज़ॉल्व में कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही आता है क्यों? एक सिंपल चीज़ है, सिंगल क्लिक का फंक्शन है, एफएफएम्पेग में सारा हॉर्स पावर है, मैं उसके लिए GUI बना देता हूँ। तो ये आइडिया मेरे को आया और मैंने चैटजीपीटी 5 के साथ इसका स्टार्ट किया था कि चैटजीपीटी 5 में कोड करना शुरू कर दिया। हल्ला बहुत लोग हो रहा था कि चैटजीपीटी 5 शायद एक्चुअली कर पाएगा ये। ठीक है, हम बनाना शुरू किए, चैट ये कोड बेस मेरा बना, काफ़ी लंबा हो गया, मतलब स्टार्टिंग में ही 400-500 लाइन तक चला गया और अभी तो 800 लाइन तक चला गया है। क्योंकि मेरे को पता नहीं कोड क्या है, मैं बस लाइन गिन सकता हूँ। तो ये आपका बनाना से उसके बाद हम को-पायलट में करने लगे। लेकिन मेरा को-पायलट में वो खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, फ्री जो था, और मुझे एक पोर्टेबल वर्किंग ईएक्सई मिल गया। यानी कि अभी अगर मैं चाहूँ, ये इसका सारा फंक्शन कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी अगर मैं आपको दूँ, इसमें 80% फंक्शंस काम कर रहे हैं। यानी कि आप अभी इसे कंप्यूटर में ये कीजिए, डाउनलोड कीजिए, क्लिक कीजिए, खुलेगा, वीडियो डालिए, आराम से कर देगा और लॉग फाइल भी बनाएगा, बाय द वे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया, इसे हम लोग कहते हैं वाइब कोडिंग। अब मुझे कोड नहीं आता, मुझे कोड का सी भी नहीं पता है। ये सी प्लस प्लस में लिखा है कि शी हैश में लिखा है, हमको नहीं पता, सी हैश लिखा है, कम बार बार बोल रहा था, और डॉट नेट का फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ है, वही है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां तक हम आ गए। अब सोचिए एक प्रोग्रामर जिसे आता है ढंग से कुछ करना, वो कहां तक जाएगा। ये बात बहुत कम लोग को समझ में आ रहा है। सब लोग कि अरे प्रोग्रामर को तो अभी भी मेहनत करना पड़ रहा है। सर आप ये समझिए कि अगर एक अच्छा प्रोग्रामर है जो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है, तो उसके पंख निकल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा काम बहुत हाई स्पीड में कर पाता है। तो वही मेन इसका बेनिफिट है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि ये सीधा-सीधा 2018 में मैंने ये चैनल खोला था। उस टाइम आप किसी को बोलते कि मेरे जैसा कोई बंदा होगा जो रैंडमली वाइव कोड करेगा, एकदम हुलुलुलु करेगा और उससे एप्लीकेशन बन जाएगा। टू बी फेयर, इसका जो आइकॉन्स है वो मेरा बनाया हुआ है, वो बन जाएगा, वो कोई नहीं मानता। बोलता है क्या क्या फूक रहे हो भाई, हायर करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये हो सका है और ये समझिए ये 2022 तक भी नहीं होता। सिर्फ 2022 के बाद इसके बारे में लोग सपना देख रहे हैं। और अभी आप जैसे मार बहुत लोग कहेंगे कि ओ चैट जीपीटी 5 उतना अच्छा नहीं है। चैट जीपीटी 5 एक बहुत बड़ा स्टेप है।
आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। वो उसके लिए है, ओपन एआई के लिए। क्यों? क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट घटा पाए। यानी कई बार होता है ना कि टिक एंड टो, मतलब कि इंटेल एक बार नया भयानक प्रोसेसर बनाएगा कस्टमर के लिए, दूसरी बार बनाएगा भयानक अपने लिए, मतलब यानी कि लिए उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगा, उनका डिफेक्ट्स कम होंगे, उनको लाइफ स्पैन बेटर, मतलब आपको ऐसे टिकटॉक करके कई बार रिवॉल्यूशंस किए जाते हैं। कई बार फ़ोन को भी ऐसे किया जाता है कि हर मॉडल को एकदम बेमिसाल नहीं बनाया जाएगा। तो एक बार बनाया जाएगा, थोड़ा फीचर बढ़ा दो, दूसरी बार कि इसे रिफाइन करो ताकि हमें खर्चा ना आए। तो ये चैट जीपीटी 5 वो कर पा रहा है। तो इसीलिए गाड़ी बहुत स्पीड से, वो बोल रहा है कि 2018 में आप, जब मैंने चैनल बनाया था उसी टाइम आप हमको ये बोलते कि ये पॉसिबल होता, मैं ही नहीं मानता, कोई नहीं मानता। और आज मैं ये कर पा रहा हूँ, और ये समझिए अब अर्ली स्टेज है। यानी कि आराम से मैं देख सकता हूँ कि 2030 में मैं बैठूँगा, और अभी मेन दिक्कत है इंटीग्रेशन नहीं है। अभी वो बोलेगा खुद ब खुद बोलेगा, भैया मैं वीएस कोड इंस्टॉल कर देता हूँ, मैं वीएस कोड खोल देता हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। आराम से मैं देख सकता हूँ ये 2030 तक हो जाएगा। कुछ लोग तो अभी ही कह रहे हैं कि एजेंटिक एआई लगा के वो एक्चुअली कंप्यूटर को कंट्रोल दे रहे हैं, और वो हो रहा है। अभी हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन शायद 2030 तक तो सब लोग पहुँच जाएँगे। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? ये ज अगर मेरा एक्सपीरियंस है, तो पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मार्केट में क्या हो रहा है? या आप समझिए, ये दिखा लोगों को बहुत पहले से। अब मैं क्लियर बताऊँ, एआई पे लोग लगे हुए थे। चैट जीपीटी बस वो क्रॉसिंग पॉइंट था कि अरे ये हो गया। तो हिसाब ये है कि पैसा इस पे ऐसे डाला गया जैसे कल को देयर इज़ नो टुमारो, मतलब अपना समझ के दबा के पैसा डाला गया है। और यहाँ पे आप समझिए, क्या हम लोग बबल में हैं? हाँ, एकदम बबल में हैं। तो बोला ये तो बुरी बात है? नहीं, ये नॉर्मल बात है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी का जो वैल्यू है मार्केट का, वो फेक वैल्यू है, वो अभी सस्टेनेबल है। तो लेकिन वो प्योर फेक नहीं है, यानी कि वो टेम्पोरली डिस्प्लेस्ड है। यानी कि एग्ज़ैक्टली यही चीज़ हुआ था डॉट कॉम बबल के टाइम में। यानी कि जो डॉट कॉम बबल में जो ओवर इन्फ्लेशन हुआ था वैल्यू का, आज के टाइम में डॉट कॉम उससे ऊपर चल रहा है। तो भैया उस टाइम क्या होता? थोड़ा अर्ली आ गए थे, थोड़ा हड़बड़ा आ गए थे। ये बार-बार होता है, जब भी कोई सही टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर थोड़ा वैल्यू क्रैश करता है, फिर वो धीरे-धीरे कवर करते हैं। तो ये जो बबल का साइकिल है, ये नॉर्मल है, होता रहता है। बोले डॉट कॉम एग्ज़ैक्टली ऐसा ही था, यही हुआ, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो अभी के हिसाब से वही समझिए कि जो एआई का ओवर इवैल्यूएशन हो रहा है, वो फेक टाइम के हिसाब से, यानी कि 2025 में इतना वैल्यू नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन वो वैल्यू जो आज आप देख रहे हो एआई मार्केट का, वो आराम से कल मतलब धीरे-धीरे पहुँच जाएगा और स्टेबल रहेगा। मतलब कि वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। तो ये समझिए। और इसका असर क्या हुआ? क्योंकि लोगों ने पैसा डाला, मार्केट में दिखने लगा, और वो जो इनिशियल था कि ये हो सकता है, ये हो गया। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि मार्केट का हेल्थ बहुत ख़राब है जॉब मार्केट में। जॉब मार्केट की बैंड बजी पड़ी, और मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ये ऑलमोस्ट हर देश का है। चाहे वो मैं इंडिया का दिखाऊँ, चाहे मैं आपको यूएसए का दिखाऊँ, चाहे यूरोप का दिखाऊँ। हालत सबका ख़राब है, एकदम वाट लगी पड़ी है, शुद्ध भाषा में कहें तो। तो वही समझिए। और ये ले-ऑफ जो हो रहे हैं, वो 100 डेढ़ 100 में नहीं हो रहे हैं, हज़ारों में हो रहे हैं। तो मार्केट बहुत गंदा खराब कर दिया है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अब रहा बात कि आप सोचिए कि जनरली जब आप सीनियर बनते हो, तब तक आपकी शादी हो जाती है, तो आपके बीवी बच्चे रहते हैं। उस टाइम में अगर आपको हम जॉब से निकालते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 9,000 को निकाला, इंटेल 10,000 को निकाला, निसान 11,000 को निकाला, डेल 12,000 को निकाला, यूपीएस 20,000 को निकाला, ऐसे-ऐसे सबको अगर आप निकाल रहे हैं, बाय द वे ये सब 2025 का है। ऐसे निकालते जा रहे हैं, तो ये मार्केट फ्लड करेंगे। और रहा बात इन पे लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या पता बहुत लोग घर के लिए लोन उठाए हों, बीवी बच्चे के लिए स्कूल का खर्चा-वर्चा उठा रहे हों, तो उनको तुरंत पैसा चाहिए। वो फ्रेशर जॉब भी करेंगे क्योंकि उनको पैसा अभी के अभी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कॉलेज से निकला हूँ, तो मेरे पास फ्रीडम है, मैं फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कुछ भी नहीं ले लूँगा। लेकिन जो जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बोले भैया 9,000 रुपया तो दो भैया, अभी मेरा पैसा 50,000 रुपया खर्च हो रहा है। 9,000 रुपया लेके एटलीस्ट ब्लीडिंग कम करो, मेरा सेविंग्स धी थोड़ा ज़्यादा चले, और उस टाइम में खोजो दूसरा जॉब को। तो साइड इफेक्ट ये होगा कि लिटरली लिंक्डइन में देख लीजिए या इधर-उधर पे देख लीजिए, फ्रेशर्स के लिए कुछ-कुछ जगह पे लोग मज़ाक भी नहीं कर रहे हैं, मुँह खोल के बोल दे रहे हैं 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। तो उन्हें ऐसे वो मिल कैसे रहा है? इनके चलते। इतना गंदा ले ऑफ हो रहा है कि छोटे-छोटे जॉब के लिए, कि मतलब सर आप घुसो, उसके लिए हाँ, देखिए सर, आपको तो पूरा क्वांटम फिज़िक्स आना चाहिए, आप एकदम पूरा क्वांटम कंप्यूटर पॉकेट में बना के रख लो, तभी हम आपसे बात करेंगे। इट्स लाइक ये बहुत गंदा मार्केट अनस्टेबल कर दिया है अभी के लिए। ये मैं एकदम क्लियर कर दें ना, ये मज़ाक नहीं है, ओह! वहाँ हो रहा है, नहीं, ये हर जगह हो रहा है। अब मैं जानता हूँ वो जो प्रोजेक्ट है वो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो एक अच्छा प्रोग्रामर है हमारा फ्रेंड, वो हमारे टीम में काम कर रहा है। वो बहुत टैलेंटेड है, नहीं मिल रहा है जॉब, क्लियर कर रहे हैं, सारे जॉब इंटरव्यू सब क्लियर कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कंपनी ही नहीं रखना चाहती है। इट्स लाइक ये पैसा दे यार, सस्ते में निपटाओ कोई। सबका वही हो गया कि यार हम जानते हैं कि ये मतलब इस कॉलेज से निकले हो तुम, लेकिन तुम्हारे पास 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे मजा आएगा?
तो ये वही समझिए और इन्वेस्टर्स को अब खुजली हो गई है कि भैया सब कंपनी से निकालो एम्प्लॉइज़ को दबा के और इन्वेस्टर्स कंट्रोल करते हैं कंपनी को, तो एकदम काटा जा रहा है। मतलब जॉब ले-ऑफ्स ऐसे हो रहे हैं कि पहुँचे-पहुँचे लोग की बैंड बजी पड़ी है। मतलब जॉब सिक्योरिटी किसी सेक्टर में नहीं है और गवर्नमेंट में भी वही दिक्कत है। बोलेंगे गवर्नमेंट में तो सेफ्टी होती है ना, गवर्नमेंट तभी तक सेफ है जब तक प्राइवेट सेक्टर टैक्स भर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के टैक्स हटे, खत्म। तो मार्केट अभी बहुत खराब है, थोड़ा-मोड़ा नहीं, बहुत ही खराब है। अब रहा बात कि इससे भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए कि एआई और बेटर ही होता जाएगा। ये काफ़ी लोग मैं देखा मैंने एक ठो अच्छे इंडियन बंदे का भी देखा, वो काफ़ी एजीआई नहीं होगा, इसलिए सर हो जाएगा, बस सवाल है कब होगा। मे बी 8 साल में हो, मे बी 18 साल में हो, लेकिन होगा ही। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फैक्ट आपको पचाना पड़ेगा कि एआई अब सिर्फ बेटर होते जाएगा। जैसे काफ़ी लोग का था जब वो विल स्मिथ वाला जो मीम बना था, जो खा रहा था फ्रेंच फ्राई, हाथी खा रहा था। वो जो मीम था कि वो एआई से बेटर हो जाएगा, ओ एआई कभी नहीं होगा। अभी के जो एआई जनरेशन है वो यूट्यूब में चले जा रहे हैं, किसी को दिख नहीं रहा है, अरे ये एआई था। मतलब बताना पड़ रहा है कि ये एआई था और अभी तक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी कोई भी एआई को इतना बुद्धि नहीं दिया गया है कि भैया तुम एक 3D वर्चुअल स्पेस में ये करो, सिमुलेशन करो। जहाँ वो लाइन क्रॉस हुआ, वीडियोज़ को आप नहीं पकड़ पाइएगा कि वो एआई है। क्योंकि अभी एआई जो है वो एक्चुअली ब्रीथ कर रहा है, ड्रीम कर रहा है। वो आइडिया सही नहीं है। मतलब अगर इंटरेक्टिव वीडियो बनाना चाहते हैं, इंटरेक्टिव वीडियो बनाना है, जैसे कि अगर आप देखेंगे गेम में एक मेश होता है, मेश के अंदर से आप वर्टेक्स कंट्रोल करते हैं। मूवी में ऐसा नहीं होता है। मूवी में जैसे आप हल्क देखेंगे तो कैसे होता है, उसमें स्केलेटन बनाया जाता है, स्केलेटन के ऊपर मसल लगाया जाता है, मसल के ऊपर स्किन पोता जाता है और वो सब। तो ऐसे जब आप हाथ फोल्ड कर रही है, फुल रहा है, ये मसल का सिमुलेशन है और स्किन जो ये बेंड होगा वो स्किन का अलग सिमुलेशन है, तब जाके वो रियलिस्टिक दिखता है। एआई को उतना दूर तक नहीं जाना, बस एक फॉर्म रहे कि सर हाथ आपका जो ऐसे मतलब ज्योमेट्री देखिए कि स्टेबल नहीं होता 3D में, क्योंकि वो हेलुसिनेट कर रहा है, वो ड्रीम कर रहा है, वो रियल नहीं होगा। मतलब बिल्ली ऐसे करके चल रही है, मतलब 3D में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 2D में इमेजिन कर रहे हो सब चीज़। तो वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही इलाज है कि इसे कोई गेम इंजन जैसे अनरियल इंजन हो, उसमें आप बस रैंडमली शेप्स ड्रॉ कर दो और उसके ऊपर पुताई करो। कोई नहीं बता पाएगा कि कौन एआई है, कौन मतलब रियल फुटेज है। अभी हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। अभी नहीं गए हैं तो ये हालत हो रहा है। जब जाएँगे, सही बोल रहे हैं, पूरा यूट्यूब वाले की बैंड बज जाएगी, मेरी बैंड बज जाएगी। तो वो इसमें अब रहा बात कि काफ़ी लोग कहेंगे अरे हम तो 3 साल से सुन रहे हैं कुछ नहीं। आप ये समझिए कि आईफ़ोन जो पहली बार रिलीज़ हुआ था, वो 2007 में हुआ था, 2007 जून 2007। सब्र रखें, समझ रहे हैं? थोड़ा अच्छा से सब्र रखें। और जो हम लोग देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि आँख के सामने ये चीज़ बदल जाएगा और लोग समझ भी नहीं पाएँगे क्या हुआ। क्योंकि काफ़ी बार मैं लोगों को देख रहा हूँ कि अरे 3 साल से सुन रहे हैं। इट्स लाइक तुम समझ रहे हो 3 साल भैया, मैं एक स्मार्टफ़ोन रखा हूँ 3 साल तक, F62। 3 साल ज़्यादा टाइम नहीं होता, 3 साल इतना कम टाइम है कि बच्चे अभी उस कॉलेज में घुसेंगे, कॉलेज से निकले भी नहीं है। समझिए 3 साल इतना कम टाइम होता है। ये बहुत, और एआई रियल हो चुका है और उसका ग्रोथ बहुत फास्ट है। अगर 3 साल में आप वहाँ पहुँच गए जहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकता था कि वहाँ पे अच्छा थोड़ा-सा आप नोटिस कर रहे हो कि अरे उसका इयररिंग्स थोड़ा ठीक से नहीं कर रहा है, थोड़ा बाल का हाइट रूट चेंज हो जा रहा है। इट्स लाइक 3 साल, 3 साल। तो वही समझिए। और एआई, ये जो एजीआई है, जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, वो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स से यहाँ तक आ गए बल्ले-बल्ले। कल और मैथमेटिशियन लगे हुए हैं, सब खाली नहीं बैठे हुए हैं। क्या पता कोई मैथमेटिशियन ऑलरेडी क्रैक करके रख दिया है एजीआई का, लेकिन हमारे हार्डवेयर नहीं पहुँच रहे या उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्योंकि बोल रहे हैं 1980s में हमें पता था ये एआई, अभी जो एआई वो कैसे बनाते हैं, इसीलिए बोल रहे स्टार ट्रेक देखिए कभी। तो वो पार्ट सॉर्टेड है, मैथ सॉर्टेड है। क्या पता एजीआई का भी मैथ कोई सॉर्ट करके बैठा हुआ है कि इट्स लाइक सर बना लिए, आप लोग मेहनत करो इस पे। और वो आराम से होता है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो और धड़धड़ा के अरे एजीआई हो गया। या दूसरा हो सकता है कि वो आपका स्लो एंड स्टेडी, मतलब कि धीरे-धीरे इमर्जेंट प्रॉपर्टी की तरह मान लो पहुँच जाएँ। जैसे कि जो गूगल किया, गूगल खुद ही बता रहा है कि इट्स लाइक इट्स इमर्जेंट प्रॉपर्टी। हम लोग कर रहे थे हो गया। इट्स लाइक बहुत खतरनाक लाइन डायलॉग है भाई, कर रहे थे हो गया। इट्स लाइक भाई ऐसे कैसे चलता है? और ये सबसे बड़ा खतरनाक बात जो है, जो पूरे समाज के लिए खतरनाक बात है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। मतलब एआई का क्या असर पड़ेगा ये सबको पता है, बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कोई उसके हिसाब से एक्चुअली स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि अभी का सबका स्ट्रैटेजी है ना कि सब लोग आइंस्टाइन बन जाओ। अभी सब लोग बोलेंगे ना, अरे तुम ये सीख लो, तुम एआई सीख लो। भैया एआई जो ढंग से हाई लेवल पे सीख पाएँगे, वो सिर्फ़ यहाँ वाले लोग सीख पाएँगे। जिसे कहते हैं अबव एक्सपेक्टेशन एक्सीलेंट परफॉर्मर्स, यानी कि जिनका एआई आपका समझ ली एआई बोल रहा हूँ, आईक्यू बहुत हाई है, 130 से ऊपर चल रहा है, जो कि बहुत कम परसेंटेज है पॉपुलेशन का। और ऑब्वियसली आप एआई चाहोगे कि एआई एटलीस्ट मीट्स एक्सपेक्टेशन लेवल पे रहे, यानी कि आपका अराउंड 90 टू 100 का जो आईक्यू है, उसके लेवल के वर्कर्स को कर सकें। अब रहा बात क्या वर्कर उससे ज़्यादा स्मार्ट होता है? होता है, एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस पे तो आपने मिसाइल मार दिया है।
एक्सपीरियंस आप दे ही नहीं रहे हो बच्चों को। अब बोल रहे कॉलेज से निकल रहे सर जॉब जॉब क्या होता है? हमने तो सुना ही नहीं है जॉब क्या होता है। तुम्हारे पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम तुम्हें लेंगे क्यों? लिंक्डइन में मैं देख रहा हूँ भाई लोग शेयर कर रहे हैं कि भैया 2 साल का ये मांग रहा है फ्रेशर जॉब के लिए, एंट्री लेवल जॉब के लिए 2 साल का मांग रहा है। तो दिक्कत ये हो रहा है कि हमारा सिविलाइजेशन जो है, जो पूरा पॉपुलेशन वो ये बेल कर्व पे बिठा हुआ है और जो इंटेलिजेंस है वो गया है आपका प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो दिक्कत ये है कि बहुत कम लोग के पास उतना इंटेलिजेंस है कि वो एआई का हाई लेवल यूटिलाइजेशन कर सकें। यूटिलाइजेशन एज इन लाइक बना सकें, नेक्स्ट जनरेशन का मैथमेटिक्स कर सकें। क्योंकि अब सोच लीजिए 1980 का मैथमेटिक्स पे अगर हम लोग अभी चल रहे हैं, तो अभी का मैथमेटिक्स पे क्या होगा? तो वही तो हर कोई ये आइंस्टाइन नहीं है और आप पूरा पॉपुलेशन को ऐसे नहीं कर सकते जस्ट गेट गुड, गेट बेटर, वो आप नहीं कर सकते। पूरा पॉपुलेशन नहीं हो सकता उस लेवल का। मतलब पिरामिड तभी तक रहेगा जब तक बेस है, आप बेस पे ही मिसाइल मार दे रहे हो, सर पिरामिड ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो ये मतलब जो ऑलमोस्ट एपथी है लोगों का कि अरे तुम बस स्मार्ट हो जाओ, तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाओ, तुमको लाइक सर वैसे नहीं चलता है। सिस्टमैटिक फेलियर की तरफ आप ट्रेन चल रही है फुल स्पीड पे, पटरी बंद हो चुका है आगे, पटरी खत्म खत्म, देयर इज नो पटरी, और आप चला रहे हो गाड़ी फुल स्पीड पे। ये मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मेन उसका गवर्नमेंट क्यों इग्नोर कर रही है? क्योंकि सब लोग हल्ला कर दिए एजीआई का और सब लोग कह रहे हैं ओ नहीं जी एजीआई तो अभी 3 साल में नहीं आया। लाइक सर आईफोन को टाइम लगा था पकने में, आप और हम क्या उछल रहे हैं? सो ये थोड़ा खौफनाक बात है कि मतलब ये जो बोल रहे हैं ना कि इनका कुछ नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन यानी 80% ऑफ पॉपुलेशन को आप टैग कर दो, तो सर दिक्कत है। सब चीज़ में कैटास्ट्रोफिक फेलियर होगा। तो ये थोड़ा-सा खतरनाक बात है। मतलब आने वाला टाइम दर्दनाक होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका इसके बारे में एआई का क्या हो रहा है, कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।